तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पर अब सारे के सारे लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पर खुश है बिकॉज प्राइस अब पाई नेटवर्क का अगर आप देखोगे तो यह जो है 0.6 को क्रॉस कर चुका है। और ये खुशी की बात इसलिए यहाँ पर बन के आती है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर इसकी प्राइसिंग जो है वो 0.4 से भी नीचे चली गई। तो यहाँ पर अब लोग जो है यह सोच के खुश हो रहे हैं कि चलो एटलीस्ट इसकी प्राइसिंग बढ़ रही है। तो मैं इस वीडियो में इसके वजह के बारे में बताने वाला हूं। क्या यह प्राइस $1 को क्रॉस करेगी, मैं इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्या अभी इसके ऊपर पैसा लगाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे लोगों से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। क्या वह चीज़ है अब दोबारा से आप लोगों को करना चाहिए? तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि देखो दोस्तों इसकी जो प्राइसिंग है अभी मैं करंटली यह वीडियो बना रहा हूँ 0.6281 मतलब 0.63 के करीब में यहाँ पर इसकी प्राइसिंग जाके अब पहुँची हुई है। और अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये 0.65 को भी क्रॉस कर गई थी, ये 0.66 पे भी आ गई थी। तो यहाँ पर प्राइसिंग तो डेफिनेटली इसकी जो है बढ़ रही है। इसका मेन सबसे बड़ा कारण यह है कि 28 तारीख को पाई टुडे पाई नेटवर्क सेलिब्रेट कर रहा है और यहाँ पर इसकी वजह से एक अनाउंसमेंट भी हमें देखने को मिलने वाली है जो कि एआई के ऊपर पाई नेटवर्क करने वाला है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हाउ इज जेन एआई रिलेटेड टू पाई नेटवर्क एंड व्हाई डिड वन ऑफ पाई फाउंडर्स निकोलस किकोलिस पार्टिसिपेटेड इन जेन एआई पैनल। जेन एआई बोले तो जेनरेटिव एआई के पैनल पे इन्होंने कॉइनडेस्क कंसेंसस 2025 पे पार्टिसिपेट किया था। तो वह जो है क्यों किया था इस चीज़ के बारे में यह डिस्कस करके बताने वाले हैं। अगर इन्होंने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया दोस्तों कि यहाँ पर ये जेन एआई इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, कोई एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं इससे रिलेटेड अपने इकोसिस्टम में, तो डेफिनेटली हम इसके प्राइस को स्काई रॉकेट होता हुआ जाके देखेंगे। लेकिन अनाउंस करने के बाद दोस्तों होता क्या है कि ये लोग जो है वह सो जाते हैं। तो अब जैसे मान लो इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट कर दी कि भाई हाँ हम फ्यूचर में ये कर सकते हैं, तो यहाँ पर लोग भरोसा करके पैसे तो लगा देंगे, लेकिन बाद में यहाँ पर होगा क्या कि अगर ये डेवलपमेंट में देर करेंगे तो वो भाई ट्रस्ट बिल्ड हट जाएगा और यहाँ पर प्राइस फिर से गिर जाएगी। अब लास्ट टाइम क्या किया था, जब इसका जो है प्राइसिंग 1.5 को भी क्रॉस करके गया था, तो मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो कि यहाँ पर $1.5 पे इसको खरीद के बैठ गए थे और मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें तो लगा था कि ये $10 को पार जाने वाला है तो हम $1.5 खरीद के बैठ जाते हैं। और उसके बाद जो है आपने देखा ही कि 14 मई को या मई में ही ये बात हुई थी जिसमें कि कॉइनडेस्क के ऊपर आए थे और इन्होंने कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं करी। कम्युनिटी ने पता नहीं क्या क्या सोचा कि निकोलस हमारा जो है वह जीसीवी अनाउंस कर देगा। कुछ जो झोला छाप यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ये भी बता के रखा हुआ था कि यहाँ पर जीसीवी आ जाएगा। कुछ जो है एकदम ब्रेनलेस ब्रेन वॉश्ड लोग जो है वह ये भी सोच के बैठे थे कि यहाँ पर जीसीवी आ जाएगा। वो सब छोड़ो, एक नॉर्मल मेजर अनाउंसमेंट तक यहाँ पर नहीं हुई। तो अब हुआ क्या, जिन्होंने यहाँ पर $1.5 पे खरीद लिया था, आज की स्थिति अगर आप देखोगे तो क्या है 0.62 है और इवन जो है यह 0.4 पे भी आके बैठा हुआ था। मेरे पास एक कमेंट आया कि मैंने जो है 25,000 रुपए के पाई कॉइन्स खरीद लिए थे जब मार्केट $1 के ऊपर गया था। मैं सोच रहा था कि भाई ये और बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ा नहीं। एक भाई का कमेंट तो मैंने बता ही दिया कि वो सोच के बैठा था कि $10 चले जाएगा, तब उसने जो है यहाँ पर पैसे लगा दिए थे। तो इसकी वजह से अभी भी यही होगा। अगर कोई नया बंदा है तो अभी इसके पास्ट पैटर्न्स को देख के इसके ऊपर पैसे लगाने के बारे में सोचो मत। अगर सोचो भी तो 10 बार सोचो, कन्फर्म होके सोचो, वरना अगर आप लोग अभी इसको ये सोच के पैसे लगा दोगे कि भाई ये बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ता ही चले जाएगा, तो यहाँ पर कोई इसकी गारंटी नहीं है। देखो मैं कोई एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन देखो अगर मैं अपनी जगह पे होता तो मैं इसके पास्ट पैटर्न्स को फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर कभी भी अपना पैसा ना फंसाता। और आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग भी इसके बढ़ते प्राइस को देख के खरीदने की सोच रहे हो तो भैया होल्ड कर लो। खरीदने का प्राइस पता क्या था? जो था 0.4, 0.3,
ये वाला जो है खरीदने का प्राइस था 4, अभी 3 तो आया नहीं है, मतलब 0.4 के रेंज में जब ये था। और यहाँ पर अगर कुछ अनाउंसमेंट हो जाता है, ये $1 को अगर ये पार करके चले जाता है, तो यहाँ पर जिन्होंने उस टाइम पे पैसा लगाया था वह इजीली डबल करके जाएंगे। अगर 20,000 लगाया था 0.4 पे, तो यहाँ पर डबल करके वो लोग जो है जाने वाले हैं। अब जो इन्वेस्टर होते हैं वो पता क्या करते हैं, अब जैसे मान लो मैंने 0.6 पे खरीदा, ठीक है, ये और ज़्यादा डिप कर गया, ये 0.5 पे चला गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा और पैसा डाल दूंगा। जब मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये कॉइन ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा ये 0.4 पे चला गया, अब भाई मैं क्या करूँगा, मैं इसमें फिर और पैसा डाल दूंगा। जब मैं ये कॉन्फिडेंस होकर बैठ रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये डंप नहीं होने वाला इतनी जल्दी, तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता जाऊंगा कि आज अगर ये डाउन जा रहा है तो फिर ये मेरे को उसके हिसाब से डबल भी तो करके चले जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स तो इस तरीके से भी खेलते हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब 99% कम्युनिटी जो है हमारी, वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं है। वो क्या करेंगे, वो ये देख लेंगे कि इसका प्राइस जो है वो $1 को क्रॉस हो गया तो चलो जी ये $20 को चले जाएगा, $30 को चले जाएगा। नहीं, इसको लेके यहाँ पर पैसे अभी लगाने से बचो। मेरी एक फ्रेंडली सजेशन मान लो, ये जो प्राइस मैनिपुलेट हो रही है ना, ये मोस्टली वेल्स कर रहे हैं। मतलब इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट्स बताए हैं कि 10 मिलियन पाई कॉइन्स खरीद लिए, 20 मिलियन पाई कॉइन्स खरीद लिए, इसके प्राइस को पंप करवाया। अब देखो होता क्या है, वेल्स कैसे काम करते हैं। अब मान लो मैं वेल हूँ, मतलब एक बड़ा इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, या मेरे पास जो है मतलब 100 करोड़ रुपए हैं। मैं आया पाई नेटवर्क के ऊपर और यहाँ पर मैंने देखा यार इस कॉइन को चलो पंप कराया जाए शॉर्ट टर्म के लिए। मैं क्या करूँगा, मैं जाके 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए इसके ऊपर डाल दूंगा। अब जब पंप करता हुआ देखेंगे तो पीछे जो छुटपुंजिया लोग हैं ना, वो सोचेंगे कि भाई ये तो पंप कर रहा है, इसके ऊपर वो और पैसा डालेंगे कि हमारा और भी डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो एक तो उसने थोड़ा सा सिग्नल दिया, सिग्नल देने के बाद कम्युनिटी एक्टिव हो जाएगी, कम्युनिटी इसके ऊपर पैसा लगाना स्टार्ट करेगी। जब वो बंदा देख लेगा कि मैंने 50 करोड़ डाले और अब मेरे को 70 करोड़ रिटर्न मिल रहे हैं, तो वो सारे के सारे अमाउंट को बेच के भाग जाएगा और यहाँ पर जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं वह फंस जाते हैं। तो वेल्स इस तरीके से इस मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं दोस्तों। इस तरीके की नॉलेजेस आपको मैं देता रहता हूं, तो जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वह चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाना। और अभी के लिए $1 ये जा सकता है, अगर अनाउंसमेंट हो जाता है तो यहाँ पर हम इसको $1 को क्रॉस करता हुआ देखेंगे। और उन लोगों को अभी बिल्कुल सब्र से काम लेना है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल घबराना नहीं है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि भाई हमने इतने कॉइन माइन करके रखे हैं 6 सालों से, तो अब क्या यार प्राइस नीचे चले जा रहा है, अब हम इसको बेचें, कितने पे बेचें कितने पे ना बेचें। मैं हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये $1 वाला और ये 0 पॉइंट वाला कॉइन है ही नहीं। इसको जो है हम हमेशा 1 डिजिट या डबल डिजिट में देखने की इच्छा करके आए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सब्र करो, अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो जब ये $1 क्रॉस करेगा तो आप इसको बेच भी सकते हो। क्योंकि देखो हमने अभी 4-5 महीने के पैटर्न के हिसाब से अगर मैं पढ़ के बताऊं तो यहाँ पर ये $1 के बीच में ही मंडरा रहा था। तो $1 को अगर क्रॉस करता है, अगर आप इसको बेच देते हो तो ये मेरे हिसाब से फेयर प्राइस होगा। बट फिर भी 28 तक एक बार आप लोग जो है वेट करके जरूर बैठो कि इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होता है। और नहीं भी बेच रहे हो तो भाई आंख बंद करके छोड़ दो। मैंने ये बताया है जिसको ज़्यादा इमरजेंसी है, लेकिन अगर आप नहीं भी बेच रहे हो तो आंख बंद करके छोड़ दो। इससे आपका रोटी पानी घर खर्चा तो नहीं चल रहा है। ये तो आपने इसलिए कॉइन माइन की है कि इन फ्यूचर आपको करोड़पति बना सकता है, अरबोपति बना सकता है, तो उसके हिसाब से छोड़ दो। देखो 3 साल बाद अगर हमें $10 $5 पे एक कॉइन अगर ये मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कॉइन डंप हो जाए तो भी हमने कौन सा इसमें जाके फावड़ा चलाया था, नहीं चलाया था। अगर इस मेंटलिटी के साथ चलोगे तो हो सकता है कि फ़ायदा भी हो। बट देखो यार बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके की इमरजेंसी होती है। अगर आपको इमरजेंसी है तो आप जो है इसको एक अच्छे प्राइस को देख के अपने हिसाब से पास्ट पैटर्न्स को एनालाइज करके आप जो है बेच सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी नहीं रोकने वाला। एक लास्ट क्वेश्चन जो है, कल मैंने अपनी बाइनेंस लिस्टिंग वाली वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर कुछ भाइयों ने कमेंट किया कि भाई पाई को बाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, पाई अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉइन है या बहुत बड़ी कम्युनिटी है। डेफिनेटली मैं ये शुरू से कहता आ रहा हूँ, पाई को किसी एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाई की स्थिति जो कोर टीम ने बनाई है ना, यहाँ पर पाई का अब जो है अस्तित्व खतरे में लग रहा है मुझे। लोग बेच बेच के भाग रहे हैं। मैं तो इस कम्युनिटी में हूँ, मुझे पता है मेरे साथ कितने ही ऐसे सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए थे। अभी भी अगर मैं पोल करता हूँ तो उसमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने इतना कॉइन बेच दिया, इतना कॉइन बेच दिया।
ये एक ऐसा कॉइन है जहां पर आपको कम्युनिटी को इंगेज रखना पड़ता है, लेकिन कोर टीम वाले जो है वह ये सोच के बैठे हैं कि हम इनक्लोज्ड मिनट में है, कम्युनिटी के साथ में इंगेज नहीं कर रहे। कम्युनिटी को माइग्रेशन से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, कोई भी इन इशूज़ को एड्रेस करने वाला नहीं है, अपना एक पोस्ट करके भाग जाते हैं। तो जब अगर हम इसको ज़्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट करवाएंगे तो क्या होगा, इसका एक्सपोजर बढ़ेगा। बाइनेंस पर अगर आप लिस्ट करवाते हो तो करोड़ों ट्रेडर्स हैं, करोड़ों ट्रेडर्स के सामने यह जो है पाई कॉइन जाएगा, तो इससे इसका एक्सपोजर बढ़ेगा। इसलिए उस स्थिति में जब ये लॉन्च हुआ था तो ये बहुत मजबूत था, लेकिन आज की स्थिति में पाई को एक्सपोजर की ज़रूरत है। डेफिनेटली अगर आप रीच देखोगे तो भाई हम ही यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे, लोगों ने इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया है। इस वजह से यहाँ पर मैं लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ। ये लिस्ट हुए ही कहाँ हैं, और क्रिप्टो करेंसी है तो इसकी जो है लिस्टिंग मेजर एक्सचेंजेस पे होनी ही चाहिए। अब जैसे कल ही मैंने आपको एग्जांपल बताया कि यहाँ पर देखो हैमस्टर और मीम कॉइन तक बाइनेंस ने लॉन्च कर दिया है, लेकिन पाई की कोर टीम सो रही है। इन्होंने बाइनेंस वालों के साथ में कोऑर्डिनेशन ही नहीं दिखाया है। इनके पास भी 4-5 करोड़ की जो है यहाँ पर टोटल टीम तो थी ही, बाइनेंस को क्यों नहीं लिस्ट करना इसको पसंद होगा, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट नहीं दिए होंगे, अप्रोच नहीं किया होगा। बहुत सारी रेगुलेटरीज और चीज़ों के द्वारा जो है बाइनेंस बंधा हुआ है। तो अगर आप ये चीज़ें क्लियर उसको बताओगे, क्लियर करके दोगे, तभी तो कोई कॉइन लिस्ट करेगा। बाकी इसीलिए मैं लिस्टिंग अब इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि लिस्टिंग अगर इसकी धीरे धीरे करते हैं तो हम दोबारा से कम्युनिटी को जो है जगा सकते हैं और दोबारा से यहाँ पर चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। बाकी आप लोग अपना विचार मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और जिस भी भाई ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जाके अवश्य से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी आपको डेली अपडेट्स वगैरह जो है मैं देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।